एक खास अपडेशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड मींस डीडीए के कियोस्क या शॉप्स। लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 22 कियोस्क हैं जो कि विकास सदन, पीतमपुरा, गोल्फ कोर्स, रजौरी गार्डन, द्वारका, गुलाबी बाग और लाजपत नगर जैसी प्राइम लोकेशंस दिल्ली में दी गई हैं। ये जो कियोस्क है ये लाइसेंस बेस्ड कियोस्क है। तो चलिए आपको डिटेल में इसके बारे में बता देते हैं। 16 अप्रैल 2022 इसकी भी लास्ट डेट है पार्टिसिपेट करने की, ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने की। तो क्या कॉस्ट है, क्या कुछ है, सारा इस डिटेल इस वीडियो में आप सभी के लिए शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत जल्द। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जो जुड़ चुके हैं, जो पहली बार आए हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये कियोस्क भी ई ऑक्शन के द्वारा ही किया जाएगा जिसकी लास्ट डेट ईएमडी के साथ और साथ में उसके डॉक्यूमेंट्स अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो आपको सबमिट करनी है उसकी डेट 16 अप्रैल 2022 शाम के 6 बजे तक है। और जो इसकी ऑनलाइन बिडिंग होगी जो ई ऑक्शन के द्वारा होगी वो 20 अप्रैल 2022 समय 2 से 5 बजे तक का। अब मैं आपको इसमें 22 कियोस्क के बारे में कौन सी लोकेशन कहाँ है, किस साइज की है और कितना आपको लाइसेंस फीस पर मंथ डिपॉजिट करनी है और उसकी ईएमडी कितनी आपको बिडिंग के टाइम पे जो डीडीए की तरफ से दी गई है वो भी आप वन बाय वन सुन लीजिए। तो सबसे पहला जो 2 विकास सदन में कियोस्क है, जी हाँ, वो एक कियोस्क नंबर 2 है और एक कियोस्क नंबर 7 है। एक उसका एरिया 7.2 है, दूसरे का 18.24 है। अगर रिजर्व प्राइस की मंथली लाइसेंस फी की बात करें तो एक की कॉस्ट जो है वो 74,000 के आसपास है, दूसरे की 94,930 है। अर्नेस्ट मनी की बात करें तो इसकी ईएमडी की जो कॉस्ट है वो 2,22,009 है और दूसरे की 2,84,790 है। अब हम बात करते हैं पीतमपुरा की। पीतमपुरा में लगभग 3 कियोस्क है। कियोस्क नंबर 3, 4, 5, साइज 12, 9, 12 स्क्वायर मीटर में। अगर हम लाइसेंस फी की बात करें तो एक की कॉस्ट 7,867, दूसरे की 6,435 और अगले की 8,582। अगर हम अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की बात करें तो 23,601 और दूसरे की 16,092 और उसके बाद 25,746। अब हम बात करते हैं गोल्फ कोर्स की। अगर हम गोल्फ कोर्स की बात करें तो इसमें आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग इसमें कियोस्क है। लगभग इसकी जो आपकी लाइसेंस फीस है वो लगभग सेम है, 5,900 के आसपास की है, सिर्फ एक को छोड़ के जिसकी एक की कॉस्ट 8,713 है। बाकी अगर हम ईएमडी की बात करें तो इसकी 17,700 है सबकी और दूसरे जो एक को छोड़ के उसकी 26,139 है। अब हम बात करते हैं रजौरी गार्डन के कियोस्क की। वो लगभग 3 कियोस्क है और वो तीनों कियोस्क का आपको लाइसेंस फी मंथली जो देना है वो 11,071 देना है और इसका ईएमडी जो डीडीए ने रखा है वो 33,213 रखा है। अब इसके बाद हम गुलाबी बाग की कियोस्क की बात करते हैं। गुलाबी बाग के जो कियोस्क है 1, 2, 3, 4 इसका जो रिजर्व प्राइस है मंथली लाइसेंस फी वो आपको 5,239 और 2 की 6,518 है। और इसी तरह के ईएमडी की बात करें तो 15,717 और दूसरे की 19,554। अब रह गए मात्र 4 कियोस्क। 18 हमने बता दिए, जो 4 है उसमें से 3 आपकी जो ये है वो लाजपत नगर की लोकेशन है और एक द्वारका का है। अगर हम लाजपत नगर की बात करें तो उसका जो आपका लाइसेंस फीस है आपको 10,496 देनी है पर मंथ और ईएमडी इसकी कॉस्ट जो रखी गई है वो 31,488 रखी गई है। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर 6 द्वारका की कियोस्क की बात करें तो ये इसका जो रिजर्व प्राइस जो रखा है लाइसेंस फीस का वो 11,443 है और ईएमडी कॉस्ट इसकी 34,329 है। तो ये है जनाब 22 कियोस्क आपके बजट के हिसाब से अगर आपको सूट करता है तो आप इसमें अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई भी दिल्ली जैसी जगह पे खोल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये भी आप सुन लीजिए। कोई भी अगर कियोस्क में अप्लाई करना चाहता है तो इसमें जो आपको जो लाइसेंस है वो हाईएस्ट बिडर लाइसेंसी H1 बिडर उसी को दिया जाएगा, ये तो जनरल सी बात है। लेकिन
ये जो दिया जाएगा, ये लाइसेंस मात्र 5 साल के लिए दिया जाएगा, वो भी सब्जेक्ट टू जिसमें 10% का इजाफा इंक्रीज होगा आफ्टर एवरी 1 ईयर। और ये भी बता दे, जो लाइसेंस एग्रीमेंट शुरू में साइन होगा आपके बीच और डीडीए के बीच, वो शुरू में इनिशियली 1 साल के लिए होगा, वो जो कि आपका रिन्यू हो जाएगा 1 साल के बाद सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। तो आपको ये बता दे कि जैसे ही आपका 1 साल खत्म होता है, आपको इसके लिए फर्स्ट वीक ऑफ द 10th मंथ जो आपका लाइसेंस फी चल रहा है, आपको रिटर्न रिक्वेस्ट देनी है। इसके लिए रिन्यूअल के लिए किसको? डिप्टी डायरेक्टर लाइसेंस प्रॉपर्टी सेल में। तो आप ये प्रक्रिया हमेशा ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। इसके लिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? कोई भी बिडर, कोई भी लाइसेंसी, वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या कंपनी हो या कोई पार्टनरशिप में हो, वो कर सकते हैं। उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ये भी समझ लीजिए। आपको बैंक स्टेटमेंट देना है 2021-22 का, पैन कार्ड की कॉपी देनी है, फोटो आईडी देना है और प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस देना है अगर आप कोई कंपनी या आपकी कोई फर्म है। आप एक चीज का और ध्यान रखिए कि आपको एक ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट ये जरूर आपको सबमिट करना होगा जो कि एनेक्सर 3 है। ये एग्रीमेंट आपके बीच होगा जिसमें आपको स्कोप ऑफ वर्क बताना होगा जो कि आपके बीच और डीडीए के बीच होगा। तो कहने का ये मतलब इसमें आप सारी डिटेल्स भरेंगे, मतलब आपका ई ऑक्शन नंबर क्या है, कौन सी डेट को हुआ, और आपको अगर जब आपका हो जाता है फाइनली सिलेक्शन तो जो अलॉटमेंट लेटर नंबर इशू होता है वो कौन सी डेट का हुआ। ये सारी की सारी चीजें इस ड्राफ्ट एग्रीमेंट के अंदर आती हैं जो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको फाइनली लास्ट में सबमिट करना होता है। अगर हम देखें तो इसका समय अब ऑलमोस्ट डेडलाइन पे आ गया है। 16/4/2022 इसकी डेट रखी है। तो अगर आपके पास समय के साथ आपके पास सारी चीजें तैयार हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको डीडीए की वेबसाइट, ई ऑक्शन वाली वेबसाइट पे ही जाना है और वहां पे ही रजिस्टर करके अपना सारी की सारी चीजों को अपलोड करना है। और आपका जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है वो भी आपका इसमें मैंडेटरी होता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया के साथ आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। अगर आप इसमें कोई भी अपना व्यवसाय, अगर आप बिजनेस कोई भी अगर खोलना चाहते हैं दिल्ली से ऐसी जगह में, तो ये एक सुनहरा अच्छा मौका है। उम्मीद करता हूँ खास वीडियो, एक खास अपडेशन आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने चाहने वाले डियर वंस तक। हो सकता है किसी को इसकी जरूरत हो। चलिए मिलूंगा बहुत जल्द एक खास नई वीडियो के साथ। अभी दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत। गुड बाय, धन्यवाद।